कुछ दिन अगर आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो इस चैनल पे रखा था। और ये जो वीडियो था इसमें इसी पॉइंट को डिस्कशन में लाया गया था कि अभी कुछ दिन थोड़े अलर्ट रहने का समय है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है इस समय एक तो शनि, केतु और मंगल, ये तीनों ही ग्रह एक साथ आ चुके हैं। शनि ग्रह और केतु ग्रह जब साथ में हो जाते हैं तो विस्फोटक योग बनता है। मंगल और केतु जब साथ में होते हैं उस समय अंगारक दोष का निर्माण होता है। तो अगर आप देखिएगा तो अंगारक दोष और विस्फोटक दोष दोनों ही साथ में था। और अगर याद होगा, जो रेगुलर देखते हैं मेरे वीडियो, उन सभी को मैंने ये अलर्ट किया था अगले 11 दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं। 11 डेज सभी राशिफल में भी मैंने ये अलर्ट किया था कि 11 दिन थोड़ी सी परेशानियों वाला होगा, आग लगने की घटनाएं होंगी, विस्फोट होने की घटनाएं होंगी। और मैंने बोला भी था कि आप टीवी पर आप लगातार ऐसी चीज़ चेक कीजिएगा जो घटनाएं जो घटित नहीं होनी है, उस तरीके की घटनाएं घटित हो सकती हैं। अभी जो ये वायुयान दुर्घटना हुआ, अगर आप देखिएगा तो ये एक प्रकार से साजिश है या क्या है, इसका तो कैलकुलेशन मैंने अभी नहीं किया है। लेकिन जो अंगारक दोष है और विस्फोटक दोष, इन दोनों के कारण ये घटनाएं 11 दिन का अलर्ट, रेड अलर्ट मैंने दिया था, इसी चैनल पे दिया था। और ये जो अलर्ट था 5 दिसंबर को, जैसे ही मंगल ने राशि परिवर्तन किया था, मैं मुंबई में लाइव भी था, उसी समय ही मैंने बताया था कि थोड़ा सा सावधानी सभी लोग रखेंगे। लेकिन अब हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना, इसमें सावधानी रखना, ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण पद पर ये हैं। और ऐसे पद पर जो लोग रहेंगे उनके लिए अगर इस तरीके का विस्फोट होता है तो निश्चित रूप से सुरक्षा के जो क्षेत्र में है कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। कोई साजिश भी यहाँ पर हो सकती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ दिन पहले ही देखिए, जो खुफिया विभाग को पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट में लिया गया कि ये घटनाएं, नागालैंड वाली जो घटना हुई थी वहाँ पर भी ये घटनाएं एग्जैक्टली बताई गई थी कि ऐसी चीज़ें होंगी। और उसमें कई नागरिक लोग चले गए, वहाँ पर भी सुरक्षा पर कुछ ना कुछ परेशानी आई। और आज यहाँ पर जो घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से बहुत ही खराब न्यूज़ यहाँ पर आया है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने न्यूज़ सुना वैसे ही मेरे माइंड में सबसे पहले यही गया कि आकाश में जो ये विस्फोट हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये सारी चीज़ें किस कारण से होता है? अंगारक दोष और शनि के दोष के कारण ही होता है। और इसमें बहुत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो फ्लाइट्स में लगातार ट्रैवल करते हैं उन्हीं को शायद ये दर्द पता होगा कि कितनी इतनी इस तरीके की जो घटनाएं हो जाती हैं उसमें आदमी सोच ही नहीं सकता है कि उसकी आयु बचती है या नहीं बचेगी। ये आदमी सोच ही नहीं सकता है। फिलहाल अब आगे क्या होगा? ये जय शिव कुमार बंसल जी बोल रहे हैं, सर आर नाम की हस्ती की डेथ बताई थी आपने, कहा था रावत सर तो नहीं। देखिए, आर और एस नाम मैंने बोला था, रावत जी का नाम आर से होता है। और इनके जो मैंने बोला था ये हत्या तुल वाली कंडीशन चल रही है, और इसके लिए किसी चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये सारी घटनाएं जो घटित हो रही थी कुछ दिन पहले ही घटित हो जानी चाहिए थी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जहाँ तक राजनेताओं की हत्या के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि ये एक प्रकार से देखा जाए कि तीनों सेनाओं के सबसे हेड होकर अब इनके अगर हत्या का अटेम्प्ट या हत्या करने की कोशिश की गई है इस विस्फोट के कारण, क्योंकि यहाँ पर बचना बहुत मुश्किल है लोगों का। अभी आगे क्या होगा ये, इसका कैलकुलेशन मेरा अभी भी बचा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से ये RS वाली चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये RS वाली चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता हूँ। एक ये खराब न्यूज़ है, इस खराब न्यूज़ पर कोई वाहवाही लेने वाली बात नहीं है, लेकिन सुरक्षा में
कोई परेशानी यहाँ पर थी और कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा था जिस कारण ऐसी घटना हुई है। और ये निश्चित रूप से आपको भी कमेंट करके ज़रूर आपको बताना चाहिए कमेंट करके कि देश की सुरक्षा जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोगों को जो ये सुरक्षा दी जाती है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसी बीच में सुरक्षा को ख़त्म करते हुए, और मतलब जहाँ पर 15 मिनट का ड्यूरेशन था, जहाँ न्यूज़ मैंने देखा 15 मिनट का ड्यूरेशन था, इस 15 मिनट में ऐसी घटनाएं हो गई। और ये घटनाएं, एक चीज़ तो कंफर्म था कि कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं होने वाली थी। और मैंने 11 दिन का जो रेड अलर्ट बोल दिया था और उसका रीज़न भी बताया था, लॉजिकल रीज़न भी मैंने बताया था कि ऐसी चीज़ें हैं। बाकी का कैलकुलेशन मैं कंटिन्यू रखूँगा कि क्या चीज़ें हो, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है। और निश्चित रूप से आपको यहाँ पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी ज़रूर लिखना चाहिए। और जितने लोग, मतलब अभी कल मैं भी फ़्लाइट से ही जस्ट आया हूँ, और लंबी फ़्लाइट थी, 2.5 घंटे की फ़्लाइट पर मैं वापस अभी दिल्ली आया हूँ कुछ दिनों के लिए। अर्जेंट कुछ काम था, उस कारण से आया। और ये चीज़ें माइंड में कैलकुलेशन चली रही थी कि ये शनि, केतु और राहु, ये मंगल, इन सभी का जो योग बन जाता है, इसमें ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनको पता होगा कितना दर्द, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो फ्लाइट में होते हैं वही जान सकते हैं। बाकी इसका दर्द जो है हम सभी देशवासी महसूस कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना घटित हुई है। और आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर कमेंट में ज़रूर लिखना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन चेक करके मैं ज़रूर इस पर अपडेट कर पाऊँगा। कल इसी कारणवश राशिफल भी मैं नहीं दे पाया था, और मैं भी उस समय फ़्लाइट में ही था, और रात्रि 11 बजे के आसपास में पहुँचा भी हूँ दिल्ली। तो मैं किसी कारणवश राशिफल नहीं प्रस्तुत कर पाया था। फिलहाल ये राशिफल से इम्पोर्टेंट जो ये घटनाएं हैं, क्योंकि हमारे राजनीति में ये आप समझ लीजिए कि एक भूकंप ही है। क्योंकि राजनीति में भूकंप कौन नहीं कहेगा इसको। सारे राजनीति को कौन सिक्योरिटी देते हैं? यही हमारे सेना के जवान देते हैं। यही सैनिक जो होते हैं और जो इनके लीडर होते हैं, यही हमें सुरक्षा देते हैं। और इनकी सुरक्षा में अगर सेंध लग जाए तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। आपको अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर यहाँ पर लिखना चाहिए। और यहाँ पर इसका बहुत लंबे टाइम तक इसका डिबेट अभी चलेगा ही, ख़त्म नहीं होने वाला। अगला 11 दिन ख़त्म हो रहा है, 15 दिसंबर को ये ख़त्म हो जाएगा। 16 को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, फिर घटनाएं नॉर्मल होने लगेंगी। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।